प्रचार ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम हेमलता है। क्या है मैम? सप्लाई इंस्पेक्टर हूँ मैं। किस तरह की शिकायत करने आ जाते हैं? जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी महोदय के द्वारा मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक रूप से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, उस संबंध में मैं शिकायत करने आई थी। और दरअसल मैं प्रेगनेंसी थी मेरी, उस दौरान उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से प्री मैच्योर बेबी हुआ 7वें मंथ में ही, और जिसमें एक बेबी मेरा एक्सपायर भी हो गया। और उस टाइम कोरोना के टाइम में हम लोग इतना काम कर रहे थे, फिर भी उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, पैसे के लिए मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से परेशान करना। मैं कोतवाली प्रखंड में थी, वहाँ पे आधार सीडिंग मेरे यहाँ 99.61% था, जो कि पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा था। उसके बावजूद भी मुझे स्पष्टीकरण देना, बार बार स्पष्टीकरण देना कि आप इस तरह से आपका काम नहीं हो रहा है, जबकि जिनका 96-97 था उनको कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा था। प्रसव का अवकाश मिलता है पहले 7वें मंथ में था मेरा, 7वां महीना चल रहा था। तो आपने एप्लीकेशन बनाया था? जी मैंने बताया था। मेरा इंदिरा IF से वहाँ से इलाज चल रहा था, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप सामान्य कार्य कर सकती हैं, छुट्टी की विशेष आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन इनके द्वारा बार बार मानसिक रूप से उत्पीड़न करने की वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। कार्य तो और कर्मचारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कितनी मानसिक उत्पीड़न आपको उठानी पड़ी? आप स्पष्टीकरण के लिए मैं कार्य तो कर ही रही थी, लेकिन जैसे अन्य महिलाएं भी थीं, यदि मानवता के आधार पर देखा जाए, अन्य महिलाएं भी थीं, उनको भी ड्यूटी लगाई जा सकती थी, लेकिन उनका नहीं लगाया जाता था। स्पेशली मुझे टारगेट करके मेरा ही लगाया जाता था। मैडम ऐसा क्यों टारगेट क्यों किया जाता था? कुछ लगा आपको अनुभव, कुछ चीज़ें निकल के आई कि टारगेट आखिर कर क्यों रहे? पैसे की डिमांड थी, आप पैसा दीजिए, और ये इसका कोई वो नहीं था। जो भी था मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगी सर। अभी क्या स्थिति आपकी है वहाँ? आपने किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत? जी मैंने किया था, DM महोदय के यहाँ मैंने किया था। और DM यही कौशल जी थे ना? जी, प्रमुख सचिव मैडम के यहाँ किया था मैंने, फूड कमिश्नर सर के यहाँ भी किया था, और अभी संभवतः कुछ जांच चल भी रही है। पूरी निष्ठा के साथ आप काम करती रही मैडम, आप बता रही हैं। जी। और भी कर्मचारी हैं, क्या उनको सहूलियत के नाम पे कुछ देना होता है? आपसे जो डिमांड हुई तो और लोगों से भी मांगते होंगे? मैं इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, मुझसे कहा गया था। ठीक है, मुझसे कहा गया था। आज किस तरह से एप्लीकेशन दी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह की चाहती हैं आप? जो भी उचित कार्रवाई हो किया जाए, मेरे साथ न्याय हो, मैं ही चाहती हूँ। आप जैसे और भी हैं? आप तैनात है ना वहाँ उस? नहीं, मैं मैटरनिटी लीव पर चल रही हूँ। अच्छा, अभी छुट्टी पे? जी। अभी ऑपरेशन हुआ था, चलने फिरने में मैं थोड़ी असमर्थ थी, लेकिन आज मुझे जानकारी हुआ तो मैं पहला तो ये कोरोना की वजह से फरियादी थोड़े कम थे आज, तो अगली बार और भी अभी नया हम लोग का पहला ये है जन सुनवाई, तो इसलिए अगली बार ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आएँ सब लोग, जो भी महिलाएं पीड़िता हैं। किस तरह की समस्या ज़्यादा आई में? अब कुछ घरेलू हिंसा था, कुछ ज़मीन वाला मामला था। महिलाएं जो भी पीड़ित हैं तो संज्ञान में ले लिया गया है और उनको त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। मैडम, एक प्रकरण अभी जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी शिकायत की है, तो इस तरह का संदर्भ किस संदर्भ में था? प्रकरण क्या? तो उस मामले में भी जो जांच होगा उसमें जैसा होगा। प्रथम दृष्टया क्या बताया आपको? जांच होगा उसके बाद ही कुछ बता दीजिए, उन्होंने किस तरह का उत्पीड़न की शिकायत आपसे की? अब वही महिला बच्चे प्रताड़ना कुछ था इसी तरह का, तो जैसा जांच होगा उसी में आएगा उनका जो भी कुछ। फिर उसके महिला आयोग को लेकर आम महिलाओं से यही है कि महिलाओं को जो भी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उनको यही उनकी जो लाभ वाली योजना है सब महिलाओं तक घर घर पहुँचे, हर बेटियों तक पहुँचे, बहनें तक पहुँचे और उनका वो लोग लाभ पूरा लें, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं बहनों के लिए दी हैं, तो उसका लाभ अधिकारियों द्वारा घर घर पहुँचाया जाए, हम लोग भी पहुँचाएंगे जहाँ तक, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, यही बस। महिला आयोग में जो कमी है इसको भरने के लिए आम महिलाओं से क्या अपील रहेगी महिला आयोग में आके अपनी बात रखने के लिए?
क्या जो अभी संख्या कम लग रही है महिलाओं की, उनसे क्या अपील रहेगी? महिलाएं कभी कभी ऐसा होता है नहीं आ पाती हैं। नहीं आ पाती है, तो अब पहले के मुताबिक अब बहुत ज़्यादा महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं। और जब से मोदी जी आए हैं तब से तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ उन लोगों के लिए कर रहे हैं, और महिलाओं में भी बहुत उत्साह है, खुशी खुशी हर जगह पहुंचती हैं, आती हैं। कोई मीटिंग नहीं, हम तो यही देखते हैं कि किसी मीटिंग में गैर हाजिरी नहीं रहता उन लोगों का। अभी कुछ कमियां दिखी आपको? विभागीय अधिकारियों के साथ भी आप समीक्षा की है? नहीं, यहाँ के जो डीएम जी हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम है, और सभी लोग भरपूर अच्छा काम कर रहे हैं। और थोड़ा सूचना में कमी आ गई थी तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का अगले फिर बैठक हो रहा है तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। अभी आज 8-9 आए थे, 6 आए थे। कब तक इनका निस्तारण संभव है? जल्द से जल्द।